Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बच्ची छोटी हो या बच्चा छोटा हो, उसे देखकर ये लगता नहीं कि वो कोई ऐसा काम कर गुजरेगा जो हमारे लिए और आपके लिए बड़ी नज़ीर बन जाएगा, नसीहत हो जाएगी, अनुकरणीय काम कर जाएगा। जी हाँ, तमाम परमवीर चक्र विजेताओं के जो आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने देश में अपनी जान का न्यौछावर किया है, अपने साहस के लिए, अपने शौर्य के लिए, उन्होंने परमवीर चक्र जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है वो पाने में सफल रहे हैं। उन तमाम रणबांकुरों के, शहीदों के, परमवीर चक्र विजेताओं के तस्वीर को अपनी उंगलियों से उकेरा है, बनाया है। उस बच्ची को मैं आपके सामने आज रूबरू करवा रहा हूँ। रोजाना खबर में पहली बार आप देखेंगे 9th क्लास की बच्ची है, इस्माइल इंटर कॉलेज में पढ़ती है, और जिस तरीके से शहीदों को लेकर, परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर इन्होंने पेंटिंग बनाई है, वो हमारे लिए और आपके लिए एक बड़ी नजीर है। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सरगम भारती, क्लास 9 एनसीसी जूनियर विंग कैडेट। आप सबसे पहले बताइए कहाँ रहती हैं आप? जी, मैं शेरगढ़ शास्त्री नगर मेरठ। स्कूल में कब से पढ़ती हैं? स्कूल में मुझे अभी आ गए 1 साल हुआ है। मैंने अभी 9th क्लास में एडमिशन किया है। क्या आपको जब बताया गया, आप पेंटिंग पहले से करती हैं? हाँ, जब मैं छोटी थी तो तब मैंने पहली बार पेंटिंग की थी, तो वो थोड़ी अच्छी बनी। पापा को अच्छा लगा वो देख के कि हाँ, ये अच्छी पेंटिंग बना लेती है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था बचपन से पेंटिंग में। तो पापा ने कह दिया कि अब तुम ये बनाओ, अपना ये टैलेंट आगे बढ़ाओ। पापा ने कलर ला के दे दिए, ब्रश ला के दे दिए, जो भी ज़रूरत थी वो सब पूरी की। और फिर कहा कि तुम और बनाओ, आगे अच्छी करो अपनी पेंटिंग, और प्रैक्टिस करो, और कभी कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, बेटी है हमारी, और जज्बा देख रहे हैं कितना। पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पेंटिंग, और पेंटिंग किसी पर्यावरण पे नहीं, किसी कार्टून पे नहीं, किसी शहर पे नहीं, बल्कि उसकी पेंटिंग बनाई, उनकी पेंटिंग बनाई, जिसको देख के, जिनके नाम से हमें सिहरन पैदा होता है, जिन्होंने देश पर अपना जान न्यौछावर किया है। जब मैम ने आपको कहा कि परमवीर चक्र विजेता की पेंटिंग बनानी है, अलग अलग चेहरे हैं, कोई सिख समुदाय से हैं, कोई तमाम हैं, हालांकि सब देश के सैनिक हैं, देश के परमवीर चक्र विजेता हैं, तो किस तरीके से पहले आपने फोटो देखा, फिर मनन किया, फिर कैसे कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बना दिए? सर, पहले तो जब मैम ने मुझे चुना, मुझे बुलाया कि हाँ तुम्हें ये पेंटिंग बनानी है, तो इतने सारे स्कूल के सभी बच्चों में से मुझे चुना ये काम करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपने पिताजी को बताया तो वे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फिर मैम ने उनसे बात की, हमारे प्रधानाचार्य जी ने, तो उन्होंने, पापा ने कहा कि ठीक है बनाओ, तुम अच्छा बना सकती हो। मुझे डर लग रहा था थोड़ा कि मैं कैसे बनाऊँगी। मैम ने प्रेरित किया और मैम ने मुझे कहा कि तुम बना सकती हो, बनाओ, जैसा भी बनेगा वैसे बनाओ, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा ठीक है या नहीं। तो फिर मेरे अंदर आज विश्वास डाला मैम ने, फिर मैंने बनाई। फिर लगभग 1 महीना मुझे इन्हें बनाने में लगा। अभी केवल 8 या 10 ही बन पाई हैं अभी, और चल रहा है प्रोग्राम, में बना रही हूँ धीरे धीरे करके। तो मैम कह रही हैं कि अभी तुम बनाती जाओ, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। मैंने पहले कहा आपको कि घर का मुखिया अगर अच्छा हो, संस्थान का मुखिया अच्छा हो, तो आप डॉक्टर बनो ना, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, रोका किसने है। लेकिन अगर आप इससे अलग कुछ अलग करते हैं और आपका नाम दुनिया में हो जाता है, संस्थान में हो जाता है, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। बेटा एक चीज़ और बताओ, जब आपने पेंटिंग बनानी शुरू की, कभी आपने इंसानी पेंटिंग बनाई, किस तरह की पेंटिंग बनाती थी पहले? पहले तो स्टार्टिंग में ना छोटी मोटी पेंटिंग की थी, कोई सीनरी बना ली या ऐसे ही कोई बना लिया, ऐसे किसी का चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन बाद में थोड़ा डेवलप किया। पापा ने कहा कि और अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश करो, ये सीनरी, चिड़िया वगैरह ये कब तक बनाओगे। तो उन्होंने, पापा ने कहा कि और अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश करो, और अलग अलग चीज़ें बनाओ। सीनरी अच्छा बना लेते हो तो अब चेहरे की प्रैक्टिस करो, चेहरा अच्छा बनाने की कोशिश करो, और अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया। बेटियों को सोन चिड़ैया भी कहा गया है, बहुत अच्छा गाना है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे सोन चिड़ैया, आपको
बेटियों को पंछी भी कहा गया है क्योंकि उड़ के चली जाती है, ससुराल चली जाती है। जब आपने ये मतलब आपने चिड़िया के बाद तमाम चीज़ों के बाद डायरेक्ट आपने ऐसी चीज़ों पर पेंटिंग उठाई जो देश के लिए उन्होंने अपनी जान का न्यौछावर किया है, बनाते समय कितना गर्व हो रहा था अपने अंदर? जी, पहले तो मुझे जब ही इतना ज़्यादा गर्व हुआ जब मैम ने मुझे बुलाया इतने सारे बच्चों में से, और जब मैं बना रही थी थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि मुझे इन जवानों की, इन शहीदों की, इन जाबाज लोगों की जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी पेंटिंग बनाने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, पेंटिंग के जरिए आपने उन शहीदों को टच किया, आपने उकेरा अपने हाथों से। बहुत जज्बा होगा आपके अंदर जब बनाती होगी, तो अंदर से सीरन भी होती होगी कि हमें देश के, जब जनगण मन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान चलता है तो हमारे उत्तेजना बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आखिरी सवाल बेटा, तमाम लड़कियों को, बच्चों को जो आपकी उम्र के हैं, मोबाइल पर टाइम पास करते रहते हैं, शहीदों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी नहीं होती, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी नहीं होती, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? चलो आप बताओ। संदेश तो यही है कि जो हम हैं अब नई जनरेशन में, अब हमारे देश की, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो हमें अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए किसी अच्छे काम में, हमें अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी अच्छे काम में अपना समय देना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी और काम कर सकते हैं, ये नहीं कि केवल पढ़ाई में ही लगे रहें पूरे दिन, पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ ना करके और ज़्यादा अच्छे कामों में करें। शहीदों को, देश के शहीदों को या देश के जो जाबाज सिपाही हैं उनके बारे में भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस बिटिया से को हमने रूबरू करवाया आपसे, यह दिखाने के लिए कि इस बिटिया के अंदर जज्बा कितना है। अच्छा बोलती हैं, अच्छी वक्ता हैं, पढ़ाई भी अच्छा करती हैं, पेंटिंग्स आप देखते हैं, शहीदों की पेंटिंग बनाने का जो जज्बा है, क्योंकि अगर किसी और की पेंटिंग बनाओगे तो दिक्कत हो जाए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन शहीद जो हमारे देश की आन बान शान के परिचायक होते हैं, प्रतिमूर्ति होते हैं, उनकी पेंटिंग को ये 9वीं क्लास की बिटिया ने, भारती ने बनाया है, नाम भी भारती है। यानी कि बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बेटी ने देश के शहीदों का जो काम किया है, वाकई किसी उपलब्धि से कम नहीं, और इस बेटी का आप अनुसरण करें। तमाम बच्चों को मैं सीख देना चाहता हूं कि आखिर आप भी आगे बढ़ो, देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, शहीदों के बारे में, अपने माता पिता से, टीचर से और तमाम लोगों से सीखने की कोशिश करो। और लगातार जिस तरीके से बिटिया जो भारती हैं आपको अच्छा संदेश दे रही हैं, टाइम का जाया ना करो और लगातार देश के बारे में सोचते रहो, एजुकेशन के बारे में सोचते रहो, तो देश में आगे नाम करो। नमस्कार। श्री बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, भविष्य जानने के लिए केवल 10 मिनट ही है काफी। गंगानगर, मेरठ।